आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिहेवियर। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर, जिसमें हमने पढ़ा था बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ एनी पर्सन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई, है ना। वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर में पढ़ा था। एंड अब आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बिहेवियर। जो बिहेवियर पूरे 10 मार्क्स का जब आएगा तो सेकंड पॉइंट जो आपको लिख के आना है टाइप्स ऑफ बिहेवियर, हम आज उसकी बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बिहेवियर एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बिहेवियर, बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में एक 5 मार्क का टॉपिक है। टाइप्स ऑफ बिहेवियर, देर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आप वो 5 टाइप्स के नेम मेंशन करेंगे इस आंसर को स्टार्ट करते हुए कि फर्स्ट टाइप इज ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, सेकेंड टाइप कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर, थर्ड टाइप वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर, fourth point simple and complex behavior, and the fifth type is rational and irrational behavior। अब हम एक एक करके ये सारे टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट टाइप ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है। तो सबसे पहले ओवर्ट बिहेवियर देखिए, पर्पल कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है। ओवर्ट बिहेवियर इज द बिहेवियर दैट इज ऑब्जर्वेबल बाय अदर्स। यानी ओवर्ट बिहेवियर से आप याद रखिए ओ फॉर ओवर्ट एंड ओ फॉर अदर्स, मतलब एक ऐसा बिहेवियर जो अदर्स के द्वारा, मतलब जो दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है एक इंसान के अंदर, वो होता है ओवर्ट बिहेवियर। एग्जाम्पल लाफिंग, शाउटिंग, टॉकिंग। मतलब एक इंसान रैंडम जब हंसेगा, उसे हंसी आई तो सब लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये किस मूड से हंस रहा है। जब वो शाउट करेगा, गुस्सा आया, शाउटिंग किया तो सबने ऑब्जर्व किया किस तरीके से चिल्लाता है। या जब हम किसी से भी बात करते हैं तो सब ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी टॉकिंग का वे क्या है, वे ऑफ टॉकिंग क्या है हमारी। तो ये क्या है, ऐसा बिहेवियर होता है एक इंसान का जो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं उसके आसपास वाले, इज नोन एज ओवर्ट बिहेवियर। आपको तो बस एक बात याद रखनी है, ओ फॉर ओवर्ट एंड ओ फॉर अदर्स। So behavior observed by others is known as overt behavior. Then covert behavior. What is covert behavior? Overt का उल्टा, मतलब the behavior that is internal and thus not observable by others and come out in the form of feeling, emotion। मतलब एक इंसान का ऐसा बिहेवियर जो उसका इंटरनल बिहेवियर हो, मतलब समझिए उसका इमोशन, अंदर जो इमोशन छुपा हुआ है वो इंटरनल इमोशन इंसान का, जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं है, जो कि सबके द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा है, वो बस उस पर्सन के द्वारा फील किया जा रहा है। और वो सबके द्वारा ऑब्जर्व में कब आएगा, जब वो इंसान खुद उस इमोशन को बाहर निकालेगा, जब वो इंसान खुद चाहेगा कि सब लोग इसे ऑब्जर्व करें, सब लोग देखें, तब वो इंसान उस इमोशन को बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, तो वो कहलाता है कोवर्ट बिहेवियर। एग्जाम्पल हैप्पी, कोई इंसान अंदर से खुश है, उसका एक इमोशन है खुशी का, तो वो सबके सामने अपनी खुशी दिखाएगा, जाहिर करेगा। सेकेंड सैड या फिर एंग्री, कोई इंसान अंदर से गुस्सा है तो वो सबके सामने शो ऑफ करेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, चिल्लाएगा। तो मतलब वो बिहेवियर जो सबके सामने ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो सिर्फ इंटरनल है, इंसान के अंदर है, और वो तभी बाहर आता है जब एक इंसान चाहता है उसे दिखाना, तो वो कहलाता है कोवर्ट बिहेवियर। नाउ अब आ जाते हैं हम सेकेंड बिहेवियर पे, दैट इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर। नाम से ही समझ में आ रहा है। कॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है, एनी बिहेवियर ड्यूरिंग विच द पर्सन इज अवेयर। नो डाउट कॉन्शियस का मतलब ये एक इंसान का पूरा अवेयर होना, पूरी जीती जागती अवस्था में होना। तो ऐसा बिहेवियर या ऐसा एक्शन जो इंसान पूरे अवेयरनेस के साथ करता है, पूरी तरीके से वो जागा हुआ होता है तब वो करता है, उसे पता होता है वो क्या कर रहा है, वो होता है कॉन्शियस बिहेवियर। एग्जाम्पल वॉकिंग, ईटिंग, मतलब एक इंसान अगर चल रहा है तो उसे पता है वो चल रहा है, तभी तो वो चल रहा है ना, दैट इज कॉन्शियसनेस। ईटिंग, किसी को भूख लगी है तो वो खाना खा रहा है, एक पूरी कॉन्शियस, पूरी अवेयरनेस के साथ खाना खा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्शियस बिहेवियर। देन देखते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर।
देखिए पिंक कलर का जो बॉक्स बना है उसमें अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या है? एनी बिहेवियर ड्यूरिंग विच द पर्सन इज नॉट अवेयर। कोई भी बिहेवियर या कोई भी एक्शन जो करते टाइम इंसान अवेयर नहीं है, वो एक्शन ऑटोमेटिकली हो रहा है उसकी बॉडी से। जैसे एग्जाम्पल, बाइटिंग ऑफ नेल्स। कई लोगों की आदत होती है बैठे बैठे अपने नेल्स को बाइट करने की, खाते रहने की, या फिर जब वो टेंशन में आ जाए तब वो नेल्स बाइट करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, वो सोच समझ के नहीं कर रहे उस काम को। सेकेंड, शेकिंग ऑफ लेग्स वाइल सिटिंग। देखा है कि बहुत सारे लोग बैठे बैठे अपने पैरों को हिलाते रहते हैं। ये ऐसा कहा जाता है जब इंसान एंग्जाइटी में होता है या रेस्टलेस होता है तब वो उसको पैरों को हिलाता है, तो उसका अंदर का इमोशन है जो एक कोवर्ट इंटरनल बिहेवियर में हमने देखा कि अंदर का इमोशन है रेस्टलेसनेस, जो वो बाहर दिखाता है अपने बॉडी के एक्शन के थ्रू। दैट इज शेकिंग ऑफ लेग काइंड ऑफ ऐसे एक्शन। तो ये क्या है? अनकॉन्शियसली कर रहा है, सोच समझ के नहीं कर रहा है इस टाइप के एक्शंस, तो ये कहलाते हैं अनकॉन्शियस बिहेवियर। तो आप समझ गए होंगे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर। देखिए ऑरेंज कलर के बॉक्स में वॉलंटरी बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर ऑन विच ह्यूमन हैव कंट्रोल। वॉलंटरी नो डाउट, जिसपे एक इंसान का पूरा पूरा कंट्रोल रहे, वो होता है वॉलंटरी बिहेवियर। इनवॉलंटरी बिहेवियर, बिहेवियर ऑन विच ह्यूमन हैव नो कंट्रोल बट अक्कर नेचुरली। मतलब एक ऐसा बिहेवियर इंसान का जिसपे उसका खुद का कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग। एक पर्सन जब सांस ले रहा है तो वो सांस ऑटोमेटिकली ले रहा है, वो लेगा ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से लेकर तो जब तक वो मरता नहीं है तब तक वो लेते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक इनवॉलंटरी बिहेवियर है, वो ऊपर वाले का गॉड गिफ्ट दे के भेजा हुआ है। नाउ वॉलंटरी बिहेवियर का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि स्पीकिंग, वॉकिंग, मतलब इंसान अपनी मर्जी से बोल रहा है, वो कंट्रोल कर सकता है, वो जो भी बोल रहा है उस पर वो कभी भी कंट्रोल कर सकता है। वॉकिंग, उसे कहाँ से कहाँ तक जाना है उसे पता है, जहाँ नहीं जाना है वो वहाँ नहीं जाएगा, वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है। ये क्या है? एक वॉलंटियर बिहेवियर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी बिहेवियर में आपको क्या 2 पॉइंट्स लिख के आना है। देन फोर्थ पॉइंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। देखिए ग्रीन कलर के बॉक्स में एक्सप्लेन किया है, ओनली वन लाइन लिख के आना है। सिंपल बिहेवियर होता है बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन। मतलब एक इंसान जब जिस टाइप के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को या अपने एक्शन को चेंज कर लेगा। दैट इज, कोई एनवायरनमेंट है, मान लीजिए किसी की डेथ हुई है तो वहाँ पे एक सैडनेस का माहौल है, तो एक पर्सन उस जगह जाके अपने आप को सैड शो करेगा। दैट इज अ सिंपल बिहेवियर कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड व्हाट इज कॉम्प्लेक्स बिहेवियर? मतलब बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द मेंटल प्रोसेसिंग ऑफ अ पर्सन। मतलब अब ये एक ऐसा बिहेवियर है जो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हो या ना हो उस पर डिपेंड नहीं है। ये वाला बिहेवियर डिपेंड है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर डिपेंड है पर्सन की मेंटल कंडीशन के ऊपर, या फिर उसके माइंड में जो भी थॉट चल रहे हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है, वो प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो पर्सन कहीं पे भी हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, उसके माइंड में जो प्रोसेस चल रही है वो उसी चीज़ को बाहर एक्सप्रेस करेगा, वो उसी इमोशन को बाहर एक्सप्रेस करे लोगों के सामने जो उसके माइंड में चल रहा है। वो बिहेवियर होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। नाउ फिफ्थ बिहेवियर इज रेशनल एंड इरेशनल बिहेवियर। क्या होता है रेशनल बिहेवियर? मतलब ब्लू कलर के बॉक्स में देखिए, रेशनल बिहेवियर बिहाइंड विच देयर इज अ रीजन। मतलब एक ऐसा बिहेवियर या फिर एक ऐसा एक्शन इंसान की बॉडी एंड माइंड का जिसके पीछे कोई रीजन हो। रेशनल मतलब आर फॉर रेशनल एंड आर फॉर रीजन। आप आर से ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी ऐसा एक्शन इंसान की तरफ से जिसके पीछे कोई रीजन हो वो होता है रेशनल बिहेवियर। एग्जाम्पल, देयर इज अ सीजन फॉर वॉकिंग, ईटिंग। मतलब एक इंसान है, वो कहीं बाहर घूमने गया है, कब? बारिश के टाइम पे जब मौसम बहुत प्यारा है। तो क्या हुआ कि एक इंसान अगर कहीं घूमने जा रहा है तो क्यों घूमने जा रहा है? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है कि वो सीज़न है घूमने का, बारिश का, जहाँ पे बादल छाए हुए हैं, ऐसा सीज़न है जब वो घूमने जा रहा है। तो दैट इज़ अ रेशनल बिहेवियर जिसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है। ईटिंग को भी यही समझेंगे कि गर्मी का मौसम है तो पर्सन आइसक्रीम खाना पसंद कर रहा है।
आइसक्रीम की डिमांड कर रहा है, तो क्या है, एक रीज़न है आइसक्रीम खाने के पीछे, तो दैट इज रेशनल बिहेवियर, आर फॉर रेशनल एंड आर फॉर रीजन। नाउ इरेशनल बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर और एक्शन दैट आर डन ऑटोमेटिकली, ऐसा बिहेवियर, ऐसा एक्शन जो अपने आप ऑटोमेटिकली इंसान के द्वारा होता है। शायद इसी को हम कहेंगे अनकॉन्शियस, या फिर इसी को बोल देंगे इरेशनल। ये ऑलमोस्ट सेम ही है कि शेकिंग ऑफ हैंड्स, ऑटोमेटिक रिएक्शन, मतलब भाई किसी इंसान रेस्टलेस है, परेशान है, एंग्जाइटी में है, तो हैंड्स को शेक कर रहा है, हाथ हिला रहा है बार बार, दैट इज, ये क्या है, इरेशनल बिहेवियर है। मतलब जिसके पीछे कोई रीज़न नहीं होता, बस वो ऑटोमेटिक हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये 5 टाइप के बिहेवियर हमने समझे। जल्दी से क्विक समरी देख लेते हैं क्या होते हैं 5 टाइप के बिहेवियर। फर्स्ट बिहेवियर है ओवर्ट एंड कोवर्ट, जिसमें ओवर्ट का मतलब है एक्सटर्नल और ऑब्जर्वेबल। ओवर्ट मतलब ओ फॉर ओवर्ट, ओ फॉर ऑब्जर्वेबल, ऐसा समझे थे हमने कि कोई इंसान का बिहेवियर जो उसके आसपास के लोगों द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है वो है ओवर्ट बिहेवियर। कोवर्ट बिहेवियर मतलब इंटरनल, मतलब अंदर का बिहेवियर है जो ऑब्जर्व नहीं होता दूसरों के द्वारा। जब तक वो इंसान खुद उस बिहेवियर को बाहर नहीं लाता, खुद उस इमोशन को बाहर एक्सप्रेस ना करना चाहे, तब तक वो बिहेवियर कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो होता है कोवर्ट बिहेवियर। थर्ड कॉन्शियस बिहेवियर, मतलब सेकेंड नंबर का बिहेवियर होगा कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, जिसमें से हम देखते हैं कॉन्शियस बिहेवियर क्या होता है, अवेयर, मतलब जो भी कुछ इंसान कर रहा है वो उस दौरान अवेयर है, तो वो होता है कॉन्शियस बिहेवियर। अनकॉन्शियस, जो भी कुछ इंसान बिहेव कर रहा है उस दौरान वो अवेयर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टेंशन में पैरों को कंटिन्यू हिला रहा है, वो अवेयर नहीं है पर उसका पैर हिल रहा है क्योंकि उसके अंदर ऐसा कुछ इमोशन दौड़ रहा है जो उसकी फिजिकल बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट इज नॉट अवेयर वाला जो बिहेवियर होता है वो होता है अनकॉन्शियस बिहेवियर। थर्ड बिहेवियर वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब जो भी बिहेवियर या एक्शन इंसान के कंट्रोल में होगा वो होगा वॉलंटरी बिहेवियर। इनवॉलंटरी जो नेचुरल बिहेवियर होगा या फिर जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होगा, नेचुरल भी बोलेंगे। एग्जाम्पल, एक इंसान ब्रीदिंग ले रहा है, जब से वो बर्थ लिया है तब से तो डेथ तक वो कंटिन्यू ब्रीद ले रहा है, 1 मिनट के लिए भी उसकी सांसें नहीं रुकी है, ये क्या है, एक इनवॉलंटरी बिहेवियर है हमारी बॉडी का। देन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, फोर्थ नंबर का। सिंपल बिहेवियर मतलब सिंपली एक इंसान जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो बिहेव कर रहा है। एग्जाम्पल हमने देखा था, कहीं डेथ हुई है तो इंसान सैडनेस दिखाएगा, वो है सिंपल बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मेंटल प्रोसेस में जो चल रहा है। एग्जाम्पल, कोई इंसान किसी डेथ में गया है और वहाँ जाके वो हंस रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है। क्यों हंस रहा है, पता नहीं, उसकी माइंड प्रोसेस में ऐसा क्या चल रहा है जो उसके अंदर से बाहर जो बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस सैडनेस वाले एनवायरनमेंट में भी वो हैप्पी वाला हो रहा है, तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स। कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी है ना इस जगह, वो होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। ठीक है, मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो भी बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है। फिफ्थ एंड द लास्ट बिहेवियर हमने देखा रैशनल एंड इरेशनल बिहेवियर। रैशनल बिहेवियर आर फॉर रैशनल, आर फॉर रीजन, मतलब किसी भी बिहेवियर के पीछे कोई कारण होगा, रीजन होगा, वो होगा रैशनल बिहेवियर। इरेशनल बिहेवियर मतलब जिसके पीछे कोई कारण नहीं होगा, बस वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, दैट इज इरेशनल। तो अब आप समझ गए होंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर क्या होता है। जब ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5 मार्क्स में आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको ये 5 पॉइंट्स के नेम मेंशन करके इन्हें इस तरीके से टैब्यूलेटेड फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में समझा के आ जाना है। हर एक बिहेवियर में आपको एक एक 2-2 लाइन को एक्सप्लेन करके आना है और इस तरीके से आप अपना आराम से 1 से 1.5 पेज का आंसर 5 मार्क का टाइप्स ऑफ बिहेवियर कंप्लीट करेंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे और 5 मार्क्स ईजिली गेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट ऑफ बिहेवियर को देखेंगे जो भी 5 मार्क में आता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप टाइप्स ऑफ बिहेवियर को अपने एग्जामिनेशन के 5 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक